अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब खैरियत से होंगे। मैंने इससे पहले आपको क्या बोलते हैं एवरेज के बारे में बताया था, जिसके मैंने 2 लेक्चर अपने ही चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने बताया था आपको एवरेज के बारे में। एवरेज होता क्या है, उसके अंदर हमने स्टैटिकल एवरेज किया था जब हम गए थे, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ही बात चल रही थी, सब कुछ जो चल रही है। जब स्टैटिकल एवरेज के अंदर गए थे तो मैथमेटिकल एवरेज होता है, एक पोजीशन एवरेज होता है। मैथमेटिकल के अंदर मैंने आपको बता दिया था अर्थमेटिक मीन के बारे में, उसके फार्मूले कैसे कैसे कौन कौन सा क्या क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था पहले ही। मतलब कौन कौन से मेथड होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टैटिस्टिशियन, ये सब बता दिया था मैंने। आज हम बात करेंगे उसी में स्टैटिकल एवरेज के अंदर एक एक ब्रांच आती है उसकी, पोजीशनल एवरेज। हम उसकी बात करेंगे, पोजीशनल एवरेज की। तो पोजीशन एवरेज, या फिर मैंने यहाँ पर लिख रखा है पोजीशनल वैल्यू और पार्टीशन वैल्यू, ये एक ही बात है। हम इसको पोजीशनल वैल्यू भी कहते हैं या पोजीशनल एवरेज भी बोल सकते हैं और पार्टीशन वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब ये होती क्या है, इसको मैंने 5 पार्ट के अंदर क्लासिफाई कर रखा है। 5 पार्ट के अंदर क्लासिफाई करने का मतलब, एक को मैंने मीडियन बना दिया है, एक को क्वार्टाइल, इसी के ही पार्ट हैं। मीडियन भी है, क्वार्टाइल भी है, डिसाइल भी है, परसेंटाइल भी है और मोड भी है। इसको हम एम ई से डिनोट करते हैं, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसको हम एम नॉट से और जेड से भी डिनोट करते हैं मोड को। तो अभी हम जो बात करेंगे वो सिर्फ बात करेंगे, अभी हम सभी की बात करेंगे वैसे तो, लेकिन अभी स्टार्टिंग हम मीडियन से करते हैं। मीडियन होता क्या है, मैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें सवाल के हिसाब से करना है, तो सवाल के हिसाब से हम देखेंगे मीडियन होता क्या है। मीडियन बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को दो दो इक्वल पार्ट में बांटने को मीडियन कहते हैं। नॉर्मल तौर पर जैसे लाइन है, इसको मैंने 200 बांट दिया, 50 इधर 50 इधर, 50-50, तो ये मीडियन हो गया। नॉर्मली यही है इसकी, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं इसकी। मैं इन चारों को लिंक करने की कोशिश करूंगा, मीडियन को, क्वार्टाइल को, डिसाइल को, परसेंटाइल को, इंशाल्लाह। तो खाली आप इतना समझिए, मीडियन को हम जो है किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में बांटने को मीडियन कहते हैं। लाइन, अगर हम थ्योरी में जाएं, वैसे बहुत ज़्यादा थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सवाल करने हैं सिर्फ। तो हम जब मीडियन के अंदर पढ़ते हैं तो 3 तरह की सीरीज होती हैं, उसके 3 तरह के फार्मूले होते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। तो जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर ऑड भी होता है, इवन भी होती है नंबर। जब सीरीज अगर ऑड होगी तो कौन सा फार्मूला आएगा, यानी कि सीरीज का मतलब ऑड, यानी कि एन अगर ऑड है यानी कि नंबर ऑफ टर्म 12 हैं इंटीग्रल के अंदर, तो फॉर कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर एन इवन है तो कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जब ऑड होगा तो फार्मूला लगेगा साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू टी एच एन एच टर्म, ये लगेगा फार्मूला। जब इवन होगा तो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ एन बाई टू टर्म प्लस एन अपॉन टू प्लस वन टर्म अपॉन टू, ये लगेगा फार्मूला। हालांकि ये कम बहुत यूज़ होता है। हम आगे बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर वही वाली जिसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। सो नॉर्मली डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है, ये सेम फार्मूला ये वाला लग जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू टर्म। फिर इसके बाद कंटिन्यूस की जब बात करेंगे, समझने की थोड़ी सी कंटिन्यूस में ज़रूरत है क्योंकि इसके अंदर 2 फार्मूले लगते हैं। एक तो लगेगा ये वाला फार्मूला जिसको हम बोलेंगे साइज ऑफ एन एट टर्म। इससे हम क्लास इंटरवल को पता करेंगे। कौन, जैसे भी कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर क्लास इंटरवल कोई भी दे रखा होगा तो उसको हम फाइंड करने के लिए पता करेंगे। जो जो भी क्लास इंटरवल निकलेगा फिर उससे हम जो है आगे का सवाल पूरा करेंगे। जैसे कि क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद ये वाला फार्मूले का काम आएगा। जब हम क्लास इंटरवल निकाल लेंगे उसके बाद ये फार्मूले का काम आएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी से समझ लीजिए क्या क्या ये एल आई क्या है, एन बाई टू क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है और आई क्या है, ये सब क्या है, इन्हें समझ लेते हैं बस। फिर उसके बाद जो है आगे हम जब इस्तेमाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आई जो है क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। आई मतलब जो भी हमारी मिडिल क्लास निकल कर आई है वो इससे निकल कर आएगी मिडिल क्लास, उसका इंटरवल जो होगा वो होगा आई। उसके बाद फिर एफ, एफ हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास को एफ कहते हैं। सी एफ
कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मिडिल क्लास। जो भी मिडिल क्लास है उसकी ऊपर वाली जो भी वैल्यू कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में वही सी एफ है यहाँ पर। उसके बाद एल आई लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास की लोअर लिमिट। द मिडिल क्लास दैट क्लास वेयर एन बाई टू आइटम इज लाइंग, जहाँ पर n बाई 2 आइटम लाई करेंगे, यानी कि इसी से ही जो क्लास नकल कराएगी उसकी लोअर लिमिट। जब हम सवाल करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। खैर आगे करते हैं। इसमें कुछ रूल्स हैं जो हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला रूल है, जब भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो उसको ऑलवेज अरेंज द सीरीज और ऑर्डर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जो है अरेंज कर लेंगे। उसके बाद ऑलवेज कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जो है फॉर इंडिविजुअल सीरीज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, ये मैंने मेन पे बताया आपको, जब मेन पढ़ाया था मैंने, जब बता चुका था मैं आपको इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है n, फिर मैंने लिख दिया है फॉर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के अंदर n इज इक्वल टू सी एफ लास्ट टर्म भी हो सकता है और सिग्मा एफ भी हो सकता है। और आंसर विल बी ऑलवेज बी फ्रॉम x, आंसर जो आएगा वो हमेशा x में से आएगा। बहुत सारे लोग देखते हैं वो करते हैं, वो आंसर को पूरी क्लास निकाल ली, उसके बाद क्या बोलते हैं आंसर जो निकालेंगे वो निकालेंगे उसमें से f में से निकाल कर रख दिया आंसर को, तो उन्होंने x का इस्तेमाल ही नहीं करा। तो इस वजह से आंसर भी ध्यान रखना है, आंसर हमेशा x में से आएगा। खैर उसके बाद हम जो है सवाल करते हैं आगे। इंडिविजुअल सीरीज का एक सवाल करा रहा हूँ मैं। इसमें दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 17, 32, 35, 33, 15, 25, 45, 32, 11, 10, 20। ठीक है, अब इसको मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। जब असेंडिंग में अरेंज कर देंगे, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, मैंने असेंडिंग में करा है। 10 असेंडिंग यानी कि बड़े से छोटे से बड़ा, 10, 11, 12, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 32, 32, 35, 33, 35, 41, इस तरीके से करेंगे। उसके बाद हम फार्मूला लगा देंगे। अब ये सब जो है 11 है, 11 क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो इवन वाला फार्मूला लगा देंगे। ये आएगा इवन वाला फार्मूला, ये वाला हम लगा देंगे इसके अंदर। अगर 12 होता तो हम ये वाला फार्मूला लगाते, इवन है तो मतलब हाँ ऑड है तो हम ऑड वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर इवन होता तो ये वाला फार्मूला लगाते। तो 11 इज अ ऑड नंबर, अगर 12 होता तो ये वाला फार्मूला लगाते, इवन वाला। ठीक है, ऑड वो जो किसी से कटे नहीं। ठीक है, उसके बाद जब हम इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू लगा देंगे। n 11 है, n 11 है, गिन लिया हमने। n इज 11, 11 प्लस 1, ये इसको सॉल्व करने के बाद 6 आ जाएगा। साइज ऑफ 6 टर्म, अब 6 टर्म देखेंगे 6 टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 टर्म पे आ रहा है 21, तो यानी कि मीडियन इज इक्वल टू 6। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर इस तरीके से नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा ये आपका। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। एक सवाल डिस्क्रीट का है, फिर कंटिन्यूस का है, उसके बाद ऐसे ऐसे करके हम समझने की कोशिश करेंगे। ये है डिस्क्रीट का क्वेश्चन है, ये दिख रहा है अब। हाँ ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है एक्स दे रखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दे रखा है एक्स। एफ दे रखा है 2 3 8 है, ये 6, ये 8 है, ये जो डार्क सा है ये 8 है, ये 10 12 16 10 8 6, ये दे रखा है आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब इसके बाद कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरह निकलती है। थोड़ा सा मैंने इसको क्लियर कर रखा है यहाँ पर, इससे आपको समझने में मुझे लगता है आसानी से थोड़ा आ जाएगा। ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम, 2 है, 2 के सामने 2 रख देंगे सी एफ के अंदर। फिर जब अगला टर्म लिखेंगे तो 2 प्लस 3, 2 में जब 3 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 आ गया, दूसरा सी एफ हो गया। 5 में जब 8 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, 13 में जब 10 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा, 23 में जब 12 जोड़ेंगे 35 आ जाएगा, 35 में जब 16 जोड़ेंगे, आप जोड़ लीजिएगा कैलकुलेटर से, 16 सम ऐड करेंगे तो 51 आ जाएगा, 51 में जब 10 ऐड करेंगे 61 आ जाएगा, 61 में जब 8 ऐड करेंगे तो 69 आ जाएगा, 69 में जब हम जो है, ये मैंने प्लस का साइन लगाया है, ये वाला,
6 ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा, और 75 ही इसमें जो है आपका वो रहेगा, सिग्मा एफ भी यही रहेगा इसके अंदर, 75 ही रहेगा। जो मैंने बताया था आपको, वो जो था लास्ट वाला पॉइंट जो दिया था उसमें, उसके हिसाब से, ठीक है। तो सिग्मा एफ भी यही रहेगा, यही मैंने इस क्वेश्चन को, इसी को ही मैंने सरफ पर करके समझाने की कोशिश करी है। तो यही सिग्मा एफ रहेगा 75, और क्योंकि इसका सम भी यही रहेगा, आप इसे भी ऐड कर लोगे तो ये भी 75 ही निकल कर आएगा, एक ही बात है। सिग्मा एफ भी यही रहेगा, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म भी वो एक ही बात है जो मैंने बताया था आपको, ये लिखा है मैंने, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू सी एफ लास्ट टर्म। ये एक तरीके से शॉर्ट में समझने की ज़रूरत है बस। इसके बाद एक ही फार्मूला है इसका डिस्क्रिट का, वो हम इसमें जो है लगा देंगे। डिस्क्रिट के अंदर एक ही फार्मूला आता है, वो हम लगा देंगे। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन टर्म। इसमें एन की वैल्यू क्या है, 75 है, 75 प्लस 1 76 आ जाएगा, यानी कि 30, फाइनली 38 टर्म निकल के आएगा। अब देखेंगे 38 टर्म तो मुश्किल है निकलना, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मुश्किल मतलब इसके अंदर हम 38 टर्म किसके अंदर आ रही है, 35 के अंदर तो आएगी नहीं, 38 टर्म सी एफ के अंदर देखेंगे हम। इसमें 35 के अंदर तो आएगी नहीं, 35 से बड़ी है, 51 से छोटी है, तो अब ये जो आएगी 51 के अंदर आ जाएगी। जिसके अंदर आ जाती है तो हम वो वाला ले लेते हैं, पूरा सीरीज ले लेते हैं, वही इंटरवल ले लेते हैं हम जिसके अंदर आ जाती है, यानी कि 51 के अंदर 38 समझ आएगा, अंदर आ जाएगा उसके 51 के, तो हम वो ले लेंगे। अगर 32 होता, फॉर एग्जाम्पल अगर 32 होता तो हम 35 वाला इंटरवल लेते, ये वाला लेते पूरा। अब इसके अंदर 38 है तो 38 जो है 51 के अंदर ही आएगा। सपोज करिए यहाँ 35 और 51 के बीच में कुछ और होता, यानी कि 40 होता, तो फिर 40 वाली लेते, 51 नहीं लेते, क्योंकि 40 के अंदर ऑलरेडी पहले आ जाएगा, जस्ट करीब वाला लेते हैं, 51 नहीं लेंगे फिर, ये कोई और है नहीं, करीब में यही वाला है, तो इसको हम ले लेंगे। पूरे को हमने ले लिया। इसके बाद तो अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे, अब हमें निकालना है मीडियन। मीडियन बताया था मैंने आपको, वो हमेशा एक्स में से आएगा। जब हम देखेंगे इसको पूरे को निकाल लिया हमने, तो एक्स हम निकाल लेंगे, एक्स जो है 7 है, तो मीडियन 7 हो गया। फ्रीक्वेंसी से मतलब ही नहीं है कोई अभी, ठीक है। अब बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ की। कंटिन्यूस सीरीज़ की जब हम बात करेंगे, तो कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर जो होता है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है एक्स दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये दे रखा है एक्स दे रखा है। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 20, 36, 46, 35, 20 ये दे रखी है। इसके बाद हम इसी तरीके से 20 यूँ कर करके जैसे मैंने बताया था अभी आपको, वो सी एफ निकालेंगे। आप निकाल लीजिएगा कि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से शॉर्ट में मैंने कर दिया है। तो वो फाइनली ये निकल कर इसका 61 लास्ट टर्म आ जाएगी, तो ये भी क्या बोलते हैं, सिग्मा, मतलब सिग्मा एफ भी यही हो जाएगा। उसके बाद हम फार्मूले में पुट करेंगे इसको। अब ये आ गया। इसके बाद पहले हम इंटरवल निकालेंगे। इंटरवल कैसे निकालेंगे, हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट वाला, साइज ऑफ n/2 टर्म। अब n/2 टर्म के अंदर 61/2 निकाला, तो 80.5 टर्म आ गया। 80.5 टर्म अब किसके अंदर आएगा बताइए, 60 के अंदर तो आएगा नहीं, 60 तो 80 से छोटा होता है, इसके अंदर आ जाएगा 106 के अंदर आ जाएगा 80.5, यानी कि 80.5। तो हम ये वाला इंटरवल पूरा उठा लेंगे, इससे हमारा इंटरवल सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद तो दूसरा फॉर्मूला बताया था मैं हमने आपको, वो वाला हम लगाएंगे इसके अंदर, एम ई यानी मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास अपॉन एफ इंटू इंटरवल यानी कि आई। अब इससे आपको वो क्लियर हो जाएगा, जो मैंने बताया था शुरू में अभी, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आई क्या है, इसके अंदर हमने इंटरवल निकाल लिया, ये आ गया। तो लोअर लिमिट होती है आई, लोअर लिमिट क्या है 20 हमने रख दिया यहाँ पर। और उसके बाद ये तो हमने सॉल्व कर दिया था, n/2 क्या होता है ये हमने निकाल दिया, 80.5 लिख दिया इसको, वैसे वैसे जो हमने सॉल्व करा ऊपर वही हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद सी एफ इसके अंदर ये नहीं आएगा, सी एफ आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, जो भी मीडियन है उसकी प्रीसीडिंग क्लास, ऊपर वाली क्लास का सी एफ लिखना है हमें यहाँ पर। तो हमने सी एफ लिख दिया 60 लिख दिया, यहाँ पे ऊपर वाला यही है, 60 लिख दिया। उसके बाद एफ क्या होगा, एफ फ्रीक्वेंसी में से इस क्लास में से ही आएगा, 46 एफ लिख दिया। इंटरवल कितने का है 20 और 30, यानी कि 30 - 20 10 का इंटरवल है, 10 लिख दिया। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, तो जब हम सॉल्व करेंगे 80 - 20 हो जाएगा, 80 - 60 हो जाएगा 20.5,
और अपॉन 46, फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा वो आप कैलकुलेटर से भी कर सकती हैं। 205 अपॉन 46, फिर इसके बाद इसे 20 से प्लस कर देंगे तो फाइनली आंसर ही आ जाएगा 24.45। आप चेक कर लीजिए खुद से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब क्वार्टाइल की। क्वार्टाइल क्या होता है, ये आपका बोलते हैं मीडियन कंप्लीट हो गया है, मीडियन के अंदर और कुछ नहीं है। इसी तरह के सवाल होंगे, मैंने फार्मूले बता दिए आपको, तरीका बता दिया है। ऑड हो इवन हो जो भी फार्मूले हैं वही जो फार्मूले हैं वही फार्मूले अप्लाई होंगे। और लास्ट वाला मतलब कंटिन्यूस क्लास के लिए, क्लास वाले के लिए बता दिया मैंने किस तरीके से फार्मूला अप्लाई होगा, किस तरीके से क्लास निकलेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का होता है, अपना लिख दिए छोटी सी डेफिनेशन इसके अंदर। इट इज़ द वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज इन 4 इक्वल पार्ट। जो भी 4 इक्वल पार्ट में किसी को डिवाइड कर दे वही क्वार्टाइल है। मैंने लाइन बनाई है, इसमें 25 25 25 4 हिस्सों में तोड़ दिया है, और Q1 Q2 Q3 Q4। फार्मूला इसका नॉर्मल यही है, Q1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 आगे आ जाएगा क्योंकि Q1 निकालना है, n+1/4 आइटम। जब Q3 की बात करेंगे तो 1 की जगह 3 आ जाएगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। अब इसके अंदर ये अभी नहीं जानना कि Q1 और नहीं Q2 और Q4 को नहीं निकलता, क्योंकि Q2 तो मीडियन हो जाता है और Q4 इसके अंदर थोड़ी डेप्थ है, उसको ज़रूरत नहीं जानने की। खाली आप Q1 और Q3 निकाल लिए वो काफ़ी रहेगा। फिर उसके बाद हम सवाल देख लेते हैं। ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा दे रखा है 3 8 5 2 6 9 4 10। इसको मैंने अरेंज कर दिया, इंडिविजुअल सीरीज का है ये, इसको मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग छोटे से बड़ा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही वाला जो बताया था पहले असेंडिंग में अरेंज करेंगे। उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे, Q1 निकालेंगे। Q1 के लिए 1 आगे लगाया, n+1/4 आइटम। इसके बाद n गिन लेंगे, n क्या होगा इसके अंदर, n हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो n हो गया 8 आपका। तो मैंने n की जगह पर 8 रख दिया। उसके बाद लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आ गया n इज इक्वल टू, लिखा नहीं है 8 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 8 है। तो फिर इसके बाद जो है हमने जब इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये 9/4 आ जाएगा। इसके बाद 2.25 आइटम आ जाएंगे। अब 2.25 इस तरह से आ गया। इसके बाद थोड़ा समझने की ज़रूरत है यहाँ पर आगे। अब 2 का तो हम ऐसे लिख देंगे सेकेंड बनाकर, और इसके बाद 0.25 को अलग करके थर्ड माइनस सेकेंड, जो भी है जो फर्स्ट वाली है उससे उसके एक आगे वाली को उससे माइनस कर देंगे। बस यही है इसके अंदर थोड़ा समझने का जो है क्वार्टाइल के अंदर। और ये सेम डिसाइल और परसेंटाइल में भी रहेगा, ये मीडियम के अंदर भी रहता है अगर जरूरत पड़े तो ये सेकंड वैल्यू पे कौन सा आ रहा है, सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 हमने रख दिया। अब 0.5 को ऐसे उठाया, थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, फोर्थ रख दिया। सेकंड पे 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 - 3 1 आ जाएगा। जैसे सॉल्व करेंगे तो 1 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 ही रहेगा, तो 3.25 आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से Q3 की बात करेंगे, बस 3 आगे आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद ये यहाँ तक हमारा सेम ही था, प्रोसेस कोई फर्क नहीं, क्योंकि n की वैल्यू 8 ही है, तो यहाँ तक मैंने सेम लिखा। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6.75 हो जाएगा आइटम। इसके बाद 2 हिस्सों में हम पार्ट बांटेंगे, 6 टर्म तो अलग रख देंगे 0.75, और 6 के बाद मैंने कहा एक आगे वाला 7 टर्म माइनस 6 टर्म। 6 टर्म पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 8 है, तो हमने 8 लिख दिया। उसके बाद 7 टर्म माइनस 6 टर्म, 7 टर्म पे कौन सा है, 8 के बाद जस्ट 9 है, तो 7 टर्म में 9 है, तो 9 लिखा, 9 - 8 यहाँ 1 आ गया, तो फाइनली आंसर 8.75 आ जाएगा इसका। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए है, सीधा सीधा। इसके बाद हम जो है डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे इसी के अंदर, क्वार्टाइल स्टाइल के अंदर। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम किस तरह सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। ये डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है, ये आपको ये एक्स दे रखा है 10 10 10 20 30 40 50।
एफ दे रखा है 38542, ये एफ दे रखा है। और सी एफ दे रखा है, सी एफ निकाल लेंगे जैसे हमने निकाला है, अब मैं बताऊंगा नहीं, आपको तरीका पता चल जाए तो आप खुद निकाल लेगा सी एफ। थ्री निकालने के बाद इस तरह आएगा 3, 11, 16, 20, 22, यानी कि 22 लास्ट टर्म में, तो सिग्मा एफ भी 22 हो गया। उसके बाद जो है वही सेम मीडियन वाला प्रोसेस रहेगा इसके अंदर भी। उसके बाद जो है Q1 जब हम फाइंड करेंगे, Q1 इज इक्वल टू वही फार्मूला लगाएंगे, 1 आगे आ जाएगा n+1/4 आइटम। उसके बाद जो वैल्यू होगी उसकी, जो उसके बाद वैल्यू होगी, उसके बाद जो वैल्यू होगी उसकी n की 22 से रख देंगे। उसके बाद जब सॉल्व करेंगे इसको आप, तो 5.75 आइटम आ जाएंगे। उसके बाद जो है इसका भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, मैंने असेंडिंग में ही लिख दिया है इसको। तो आप अगर क्वेश्चन इस तरह से आए, कुछ इरेगुलर फॉर्म में हो, तो आप क्या बोलते हैं, एक्स को करेंगे असेंडिंग में और फ्रीक्वेंसी को नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी जिसके साथ है वो उसके साथ लग जाएगी। तो उसके बाद जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे, तो ये आ जाएगा। और फिफ्थ 5.7 आइटम लाई इन 11 CF। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे 2 हिस्सों में, हम डायरेक्ट देख लेंगे कि किस कहाँ पर लाई, कौन सी उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई करती है। 11 के अंदर लाई करती है, तो इसके अंदर सीधा क्वार्टाइल हो जाएगा 20, जब 11 वाले के अंदर लाई करती है। इस तरह हमने मीडियम में निकाला था वो, क्योंकि 2 हिस्सों में तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक्स फ्रीक्वेंसी भी आ गई, इस वजह से इसका प्रोसेस यही है। इसी तरह से इसके अंदर हम ये वाला इसकी बात करेंगे कि ये जो Q3 के अंदर 3 आगे आ जाएगा, सेम ये रहेगा, और 17.25 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब 17 पॉइंट ये लाई करता है, बस कहाँ पर लाई करता है, 20 CF के अंदर लाई करता है। वो 20 के अंदर ही आ सकता है, 16 के अंदर नहीं आ सकता। तो 16-20 वाला हम ले लेंगे पूरा इंटरवल, तो इससे क्वार्टाइल 40 आ जाएगा। Q3 हमारा 40 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है